वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी बिकॉज़ मुझे हो गया है फूड पॉइजनिंग अगेन और फूड इन्फेक्शन भी हो गया है। पता नहीं ऐसा कैसे मुझे इतने जल्दी हो जाता है, लाइक मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा लो है शायद। तो आज के इस व्लॉग में मैं नॉर्मल अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गया था मैंने ब्लॉगिंग एकदम से नहीं करी थी बिकॉज़ बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता है पेट में कि बेरेबल ही नहीं था मेरे लिए। तो फिर अभी थोड़ा सा मैं ठीक हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही लेते हैं। तो आज वैसे तो कोई मुझे काम नहीं है, मैं आज नॉर्मली फ़ूड खाऊंगी। आज मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, तो वो मैं शेयर करूँगी और साथ ही साथ कुछ कपड़े हैं जो मुझे अभी घड़ी करना है तो वो मैं करती हूँ। मेरे व्लॉग्स आप लोग देखते हो कि नहीं मुझे बताओ। बहुत कम लोग हैं जो देख रहे हैं अभी, पता नहीं शायद अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट ऑनेस्टली मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ तो देखो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं रिसेंटली ज़ूडियो गई थी और ज़ूडियो से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की हूँ, वो भी मैं बताना चाह रही हूँ, बट मैं उसके लिए एक पर्सनल एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी और फिर मैं शेयर करूँगी कि मैंने वहाँ से क्या लाया है। वो पीछे मेरी थैली रखी हुई है, वो उसी में है मेरा सामान। और इतना मेरी तबीयत ख़राब थी कि लिटरली मैंने उसको खोल कर देखी भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं करी, मतलब मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वो जिस दिन वो आई उस दिन से मैं उसको वैसे की वैसे ही रखी हूँ, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाई हूँ। तो मैं डायरेक्टली व्लॉग बनाऊँगी और व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या लाई हूँ। देखो, कपड़ा धोना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल कपड़ों को तय करके उनको अपने जगह पे लगाना होता है। तो ये सबसे मुश्किल काम है। तो सबसे पहले हम इसे पूरा करेंगे और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी गरम गरम खिचड़ी बनाऊँगी और उसको खाऊँगी। तो ये था आज का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस दिन भी ब्लॉग शूट करती हूँ उसी दिन सेम डे मेरा पार्सल रिसीव होता है, मतलब मेरा न्यू स्टॉक आता है। ये जो पीछे रखे हुआ है वो पुराना स्टॉक है जो आज जाएगा और अभी आएगा न्यू स्टॉक। तो अभी मैं उसकी भी ओपनिंग करूँगी। अभी हो रहे हैं कुछ 11:30 बज रहे हैं, वो अराउंड 12 से 1 बजे के बीच में आ जाता है, लाकर देता है मुझे। तो हम उसका वेट करेंगे और थोड़े से कुछ बर्तन हैं हम वो भी धो डालेंगे तो मेरा आज का काम हो जाएगा। और मेरे स्टमक में इतना ज़्यादा पेन है कि इतने दिन से मतलब मैं कोई काम भी बराबर से कर नहीं पा रही थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि यार इतना दर्द कैसे हो सकता है, मतलब। तो मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी काम करना भी। जो हल्के फुल्के काम रहते थे वो कर लेती थी, उससे ज़्यादा हैवी काम मैं नहीं कर रही थी बिकॉज बैठने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और कंटिन्यू खड़े रहने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं सोची कि कुछ दिन के लिए हम ब्लॉगिंग को अवॉइड करते हैं और थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बट ऑनेस्टली ऐसा देखा जाए तो मैं बाहर का इतना कुछ खाती नहीं हूँ, अगर कहीं बाहर गई तो ही मैं खाती हूँ। तो मुझे इतनी जल्दी फूड पॉइजनिंग हो जाती है कि मुझे खुद को समझ में नहीं आता है कि यार इतना बुरा कैसे हो सकता है। तो अभी वाला जो फूड पॉइजनिंग है वो ईद से भी बहुत ज़्यादा बुरा वाला है, क्योंकि जब हम लोग लास्ट टाइम ढाबा गए थे तब मैं वहाँ पर भी नहीं खा पाई थी बिकॉज मेरे को तभी फूड पॉइजनिंग हो गया था। और फूड पॉइजनिंग होता है तो मुझे फ़ौरन समझ में आ जाता है कि ये मुझे फूड पॉइजनिंग का इशारा है। तो वहाँ का खाना इतना ज़बरदस्त था, मतलब मैं क्या बोलूँ। हम लोग गए थे लाल किला, ईद के टाइम में गए थे। मेरा ब्लॉग होगा, मैं लास्ट में डाल दूँगी, देख लेना। और वहाँ का खाना इतना टेस्टी था ना कि बहुत अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। और अभी वाले जो हम लोग कस्बा में गए थे वो एक्चुअली खाना ठीक था, मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से भी देखा जाए तो खाना वॉज वेरी ओके। इतना भी बहुत अच्छा नहीं था और इतना भी बहुत गंदा भी नहीं था। बट वहाँ पे जो क्राउड था ना, वो क्राउड बहुत था, इतना क्राउड था ना कि लोगों से वो संभाल ही नहीं जा रहा था, वहाँ के स्टाफ संभाल ही नहीं पा रहे थे। और मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो तो वो लोग 15-20 मिनट के बाद आ रहे हैं, आपको मेन्यू कार्ड नहीं दे रहे हैं। और आप ऑर्डर दे रहे हो और आपके पास स्टाफ भी नहीं आ रहा है, आप बुला रहे हो बार बार। वैसा हो रहा था वहाँ पर, लाइक हमारे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ वैसे ही हो रहा था। तो इसलिए हम लोग सोचे कि क्यों हम इतने दूर से, हम लोग अलीबाग से हम लोग डायरेक्ट उमरा गए थे सिर्फ खाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल था। और मैं बहुत जिद करती हूँ कि मैंने बोल दिया है कि मैं वहीं खाऊंगी तो मैं वहीं खाऊंगी। मेरा एकदम ऐसा डिसाइडेड रहता है कि बोल दी तो बोल दी। तो वो इतना गंदा एक्सपीरियंस था कि मुझे ऐसा लगता है वो सबसे वर्स्ट था, क्योंकि क्योंकि आप एक खाना मंगा रहे हो उसके बाद आप 20-25 मिनट वेट कर रहे हो दूसरा खाने के लिए, तो वो एकदम ही ख़राब था। बस उसकी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी थी जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छी लगी। तो मैं तो चाहूँगी कि कोई विजिट ना करे वहाँ पर, अगर आपको करना है तो आपकी चॉइस है। तो अभी मैं मेरे हस्बैंड जी के कपड़े अलग रखूँगी और मेरे अलग, और उसके बाद इनको मैं कबर्ड में रख दूँगी और मेरा ये वाला काम हो गया। अब मैं जाऊँगी बर्तन धोने और साथ ही साथ खिचड़ी बनाने, बिकॉज ऑलमोस्ट 12 बजने तो आ ही गया अभी। तो मैं बना के ले लूँगी और मैं गरम गरम उसको खाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी। और शाम का हम शाम में देखते हैं। बाय। तो अभी मैं आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। जल्दी जल्दी सब ये काम ख़त्म करना है मुझे और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खिचड़ी।
और वही खाऊंगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश करती हूँ बिकॉज़ पार्सल वाला भी आएगा, मुझे पिकअप भी लेना है। और अभी मैं जा रही हूँ दाल खिचड़ी बनाने के लिए। कुकर में मैंने ले लिया है दाल और राइस, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में। अब हम उसमें डालेंगे प्याज, तो मैं वो काट देती हूँ। और लास्ट 2 बार मैंने दाल खिचड़ी बनाई थी और वो इतनी, क्या बोलूँ मैं, इतना गंदा टेस्ट आउट हुआ था ना। मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि उसका जो प्रपोर्शन था ना, उसमें मैंने क्या कर दी थी कि राइस की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा रख दी थी और दाल की क्वांटिटी कम कर दी थी, तो उसके वजह से वो अच्छी नहीं बनी थी। और मेरे हस्बैंड को दाल खिचड़ी बहुत पसंद है और मुझे आती नहीं है वो बनाने। तो अब ये तो मैं मेरे लिए बना रही थी, जैसे भी टर्न आउट होगी मुझे तो खाना ही है, तो मुझे उस बात का डर नहीं है। बट मेरे लिए भी अच्छी बनेगी तो अच्छा होगा बिकॉज़ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और हम अभी काट रहे हैं टमाटो। पता नहीं वो अंकल पीछे क्या बेच रहे थे, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि मेरे पूरे वीडियो में उनकी आवाज़ आ गई मुझसे ज़्यादा। तो हमने डाल दिया है टमाटर, कांदा, साथ में हम डाल रहे हैं मिर्ची। वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखो, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा लाइट रखूँगी, इसलिए मैं एक ही मिर्ची डालती हूँ, उसको भी 2 टुकड़ों में करके। और हल्दी पाउडर में डाल दूँगी उसके अंदर। चम्मच आना मुश्किल हो गया है, अंदर चली गई है वो बहुत। ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं डालूँगी इसमें नमक और ये रेडी है, बाद में तड़का दूँगी। जब तक मेरी खिचड़ी रेडी होती है तब तक मैं बाकी के घर के काम कर लेती हूँ बिकॉज़ करना तो एनी हाउ आपको पड़ेगा ही, तो मुझे करना है। देन उसके बाद देखते हैं हमारी खिचड़ी को। खिचड़ी बन रही है, मेरे घर के काम हो गए हैं थोड़े से जो थे, और ऐसा कुछ खास काम नहीं रहता है। और उसके बाद मैं पी रही हूँ जूस, जो कि डॉक्टर ने मुझे बोली है कि कुछ ठंडा खाओ या तो फिर लिक्विड लो अगर आपको कुछ खाना पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो रहा था ना कि मैं 2-2 4-4 दिन भूखी रह रही थी और मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। तो डॉक्टर ने बोली कि ऐसा तो चलेगा नहीं भाई, इंसान को ज़िंदा रहना है, वीकनेस हो जाएगी अदरवाइज़। तो मैं लिक्विड लेना शुरू करी और रोज़ मैं इसको पी रही हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है ना पीने में, ऐसा लगता है मज़ा आए। यहाँ पे मेरी नरम खिचड़ी पक गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ उसको तड़का देने के लिए। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कड़ी पत्ता लाने के लिए। हमारा ही पेड़ है कड़ी पत्तों का, तो हम उसमें से ही कड़ी पत्ता ले लेते हैं। और ये मेरा रोज़ का झाड़ है और ये है अजवाइन का। तो अभी मैं डाल रही हूँ तड़का। तड़का दे दी हूँ और अब ये रेडी है। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर इसको खाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नमाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ जाने से पहले ही मेरा पार्सल भी रिसीव हो गया मुझे। और अभी मैं खिड़की में वेट कर रही हूँ कि कोई बच्चा मुझे दिख जाए जिससे मैं दही मंगा लूँ बिकॉज़ मुझे खिचड़ी के साथ दही खाना है। तो कोई बच्चा मुझे दिख नहीं रहा है, कोई दिख जाए तो फिर मैं दही मंगा दूँगी। और साथ ही साथ ये रहा मेरा पार्सल जो आ गया है। तो अब देखते हैं, हम उसको ओपन करेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे। ये रही मेरी खिचड़ी, ये तो रेडी हो गई है। और एक छोटा सा बच्चा मिल गया था मुझे, तो उसकी मदद से मैंने दही मंगा लिया। अब मैं इसको खाऊंगी और आराम करूंगी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मुझे बनाना है चिकन सुक्का मसाला, जो मैं बहुत ड्राई टाइप में बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड जी का टिफ़िन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और चिकन को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दी थी अदरक लहसुन के पेस्ट से, थोड़ा चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक के साथ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, उसके साथ उसके अंदर अनियन डाली हूँ और अक्खे गरम मसाले, उसको अच्छे से सौटे कर रही हूँ और फिर टमाटर डाल रही हूँ। तो इस दौरान क्या हो गया था कि बाहर गपशप हो रही थी, तो मैं सोची कि चलो हम भी थोड़ा जाके सुन लेते क्या बातें हो रही है। उस दौरान थोड़ा जो अनियन था वो थोड़ा ब्राउन ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर मैंने अब डाल दी हूँ चिकन,
जो मैरिनेटेड था उसको अच्छे से मैं रोस्ट करूँगी। ऑयल और ये गोल्डन फ्राई जो मेरे हुए हैं थोड़े ज़्यादा अनियन उनके साथ। और यहाँ पर मैंने अभी डाल दी हूँ दही अच्छे से फेंट कर, और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ना जब आप लोग सूखा बनाते हो ना तो कोशिश करो कि उसमें ना कड़ी पत्ता डाल दिया करो, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा अच्छा मतलब फ्लेवर देता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करी हूँ और ये हो गया हमारा रेडी। थोड़ा सा गार्निश कर दो कोरिएंडर के साथ और गुड टू इट।